नमस्कार। साहित्य जगत में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भाग 2 इस प्रश्न को पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, भाग 2 लिखा हुआ है, यानी इसका पहला भाग मैं आपको करवा चुकी हूँ, जिसमें मैंने कहानी का अर्थ और परिभाषा के बारे में आपको विस्तार पूर्वक बताया था। और कहानी को समझने के लिए उसको जिन 4 भागों में बांटा गया है, मुंशी प्रेमचंद को केंद्र बिंदु मानकर, प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी और स्वातंत्र्योत्तर युग। तो ये मैं आपको पहले भाग में करवा चुकी हूँ। तो आज हम उन भागों को विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आइए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सबसे पहला युग लिखा है प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी, जिसकी समय सीमा मैंने यहाँ लिखी है सन 1900 से 1915 ईस्वी तक। तो देखिए, प्रेमचंद से पूर्व जो युग था वो युग हिंदी कहानी का प्रारंभिक युग था। उसका कहानियों की शुरुआती युग था। और सरस्वती और इंदु नाम की जो पत्रिकाएं हैं वो इस युग की प्रमुख पत्रिकाएं थी, दोनों की दोनों। सरस्वती पत्रिका 1900 से शुरू हुई थी और यहीं से कहानी की हम 19वीं शताब्दी से शुरुआत मानते हैं। तो सरस्वती और इंदु इस काल की प्रमुख पत्रिकाएं थीं। सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित कहानियों ने हिंदी कहानी को एक दिशा प्रदान की और हिंदी कहानी अपने विकास के पथ पर अग्रसर हुई। 1909 ईस्वी में काशी से इंदु नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ, जिसमें जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ प्रकाशित होने लगी। बाद में इन कहानियों का संग्रह छाया नाम से प्रकाशित हुआ। यानी जयशंकर प्रसाद ने अपने कहानी लेखन की शुरुआत इंदु पत्रिका से की। इंदु में उनकी कहानियाँ छपी और उनमें जितनी भी कहानियाँ उनकी छपी उनको छाया नाम के कहानी संग्रह में इकट्ठा किया गया। इस काल की बहुत सी कहानियों पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया है। यानी प्रेमचंद से पूर्व युग की जो कहानियाँ हैं उन पर भारतीय एवं विदेशी भाषाओं की छाया है। और इस युग की कहानियों का विषय प्रेम, समाज सुधार और नीति उपदेश से जुड़ा हुआ है। उसने कहा था, ये कहानी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। उसने कहा था, इस कहानी का कथ्य और शिल्प दोनों ही दृष्टि से अपने युग की यह सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जा सकती है। देखिए, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये कहानी है अपने युग की सर्वश्रेष्ठ कहानी है। इस कहानी का विषय क्या है? एक आदर्श प्रेम जो त्याग और बलिदान के लिए प्रेरित करता है वो इस कहानी में दिखाया गया है और उस दृष्टि से भी यह एक सशक्त और प्रभावपूर्ण कहानी मानी गई है, उसने कहा था। प्रेमचंद पूर्व हिंदी कहानी अपनी बाल्यावस्था में ही थी। यानी प्रेमचंद से पहले जो कहानियाँ थी वो भी आरंभिक दौर था, शुरुआती दौर था उनका, वो अपनी बाल्यावस्था में ही थी। कहानी का कोई सशक्त रूप उभर नहीं पाया था, लेकिन अपवाद के रूप में गुलेरी और प्रसाद की कहानियों को लिया जा सकता है। यानी भले ही कहानियों का विकास इस युग में नहीं हुआ था, लेकिन जयशंकर प्रसाद की और चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कुछ कहानियां हैं जो अपवाद के रूप में कही जा सकती है कि वो इस युग की सशक्त कहानियां हैं। उसके पश्चात इस युग के प्रमुख कहानीकार प्रेमचंद पूर्व युग का विषय वस्तु क्या थी वो मैंने आपको बता दी अभी। तो प्रेमचंद पूर्व युग के जो प्रमुख कहानीकार हैं वो यहाँ पर मैंने लिखे हैं और साथ साथ में उनकी एक एक दो दो कहानियाँ भी लिखी है ताकि आपको पता चल जाए, एक आध कहानी के नाम आपको याद भी रहें। सबसे पहला मैंने यहाँ पर लिखा है वृंदावन लाल वर्मा। इनकी कहानी है राखी बंद भाई, तातार और वीर राजपूत, नकली किला। जयशंकर प्रसाद की ग्राम और रसिया बालम। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी उसने कहा था, सुख में जीवन, बुद्धू का कांटा। 3 कहानियाँ हैं उनकी और उनकी अमर कहानी का नाम है उसने कहा था, यानी जिससे उनको विशेष प्रसिद्धि मिली है, उनकी अमर कहानी कहा जा सकता है, तो वो कहानी है उसने कहा था। विशंभर नाथ शर्मा कौशिक की कहानी है रक्षाबंधन। पंडित पारसनाथ की कहानी है सुख की मौत और राधिका रमन प्रसाद सिंह की कहानी है कानों में कंगना। तो ये वृंदावन लाल वर्मा, जयशंकर प्रसाद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, पंडित पारसनाथ, राधिका रमन प्रसाद सिंह और इनके साथ साथ सुदर्शन, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, आचार्य चतुरसेन शास्त्री,
ये भी इस युग के प्रमुख कहानीकार हैं, क्योंकि इन तीनों की भी कहानियाँ इस युग में आरंभ हो गई थी, इन्होंने अपनी कहानियाँ लिखनी शुरू कर दी थी। प्रेमचंद जी की कुछ कहानियाँ भी सरस्वती पत्रिका में इस काल तक छपने लगी थी। तो ये हैं प्रेमचंद पूर्व युग के कहानीकार। दूसरा जो पॉइंट है, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी। अब युग शुरू हो गया प्रेमचंद का। अब हमने पढ़ा प्रेमचंद से पूर्व युग पढ़ लिया, अब प्रेमचंद युग हम पढ़ रहे हैं जो 1916 ईस्वी से 1936 ईस्वी तक है, क्योंकि 1936 में मुंशी प्रेमचंद जी का देहांत हो जाता है, तो ये युग 1936 ईस्वी तक ही है माना जाएगा। प्रेमचंद जो युग था, हिंदी कहानी के विकास युग को प्रेमचंद युग नाम से संबोधित किया जाता है, क्योंकि प्रेमचंद का ही वर्चस्व, एक इतने सशक्त हस्ताक्षर थे कि उन्हीं को केंद्र बिंदु मानकर पूरी कहानी के विकास को हम अध्ययन करते हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने सशक्त हस्ताक्षर रहे होंगे। कहानी सम्राट के नाम से उनको जाना जाता है, तभी तो प्रेमचंद से पूर्व युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग, यानी वो केंद्र बिंदु हैं। तो प्रेमचंद युग नाम से संबोधित किया गया उनको, इस युग को। आरंभ में मुंशी प्रेमचंद नवाब राय के नाम से उर्दू में लिखते थे, और उर्दू में लिखा हुआ उनका जो कहानी संग्रह है जिसका नाम है सोजे वतन, ये कहानी संग्रह है जो उर्दू में लिखा गया था। 1907 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ। इस कहानी संग्रह में आज़ादी की, देशभक्ति की, स्वतंत्रता की भावनाएं इसमें प्रबल थी, और उन्हीं भावनाओं से ओतप्रोत होने के कारण अंग्रेज सरकार ने इसे जब्त कर लिया था, क्योंकि इसको पढ़कर युवाओं में जो जोश, उत्साह, देश को आज़ाद कराने के लिए जो क्रांतिकारी विचार उत्पन्न हो रहे थे, उससे डरकर अंग्रेज सरकार ने इस सोजे वतन को जब्त कर लिया। और उसके पश्चात प्रेमचंद जी, अब तो हम प्रेमचंद नाम से ही जानते हैं, लेकिन उसके पश्चात ही उन्होंने प्रेमचंद नाम से हिंदी में लिखना शुरू किया था। इस कहानी संग्रह के जब्त होने के पश्चात बाद में वो हिंदी भाषा में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। मुंशी प्रेमचंद की जो पहली कहानी है पंच परमेश्वर, 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इनकी जो अंतिम कहानी है 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। देखिए, पंच परमेश्वर को हम प्रेमचंद युग की भी कहानी कहते हैं, लेकिन इसको प्रेमचंद से पूर्व युग की कहानी में भी शामिल कर लेते हैं। अगर हम कहें भी प्रेमचंद की वो कौन सी कहानी होगी जो प्रेमचंद पूर्व युग में भी मानी जाएगी, तो पंच परमेश्वर का नाम लेते हैं हम। इनकी अंतिम कहानी है कफन, 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मुंशी प्रेमचंद जी ने 300 से भी अधिक कहानियाँ लिखी हैं जो मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। इन्होंने अपनी कहानियों में मध्यम वर्ग की अनुभूतियों और उसके जीवन की समस्याओं को अभिव्यक्त किया है, जैसे विधवा विवाह, अनमेल विवाह, संयुक्त परिवार का विघटन, पूंजीवादी शोषण वृत्ति, जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण और छुआछूत की भावना, भ्रष्टाचार और व्यक्तिगत जीवन की समस्याएं, इनको इन्होंने अपनी कहानियों के केंद्र में रखा, कहानियों की विषय वस्तु बनाई। मुंशी प्रेमचंद की कुछ प्रमुख कहानियाँ यहाँ पर मैंने लिखी हैं। पूस की रात, बूढ़ी काकी, सदगति, ठाकुर का कुआं, दूध का दाम, कफन, पंच परमेश्वर, सवा सेर गेहूँ, शतरंज के खिलाड़ी, नशा, परीक्षा, वेश्या, ईदगाह, बड़े भाई साहब आदि, ये इनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ यहाँ पर लिखी हैं। और इनकी कहानियों की इसी विशेषताओं के आधार पर कि उन्होंने मध्यम वर्ग के जीवन से जुड़ी समस्याओं को अपनी कहानी के विषय वस्तु बनाया, तो इस प्रकार इनकी कहानियों की इसी विशेषताओं के आधार पर उन्हें युग प्रवर्तक कहानीकार कहा जाता है। प्रेमचंद की पहले वाली कहानियाँ आदर्शवादी हैं और बाद में लिखी गई कहानियाँ यथार्थवादी हैं। यानी प्रेमचंद ने जो शुरुआत में कहानियाँ लिखी उनमें आदर्श का पुट था, आदर्श का भाव था। जैसे आप पंच परमेश्वर कहानी को पढ़ेंगे, ईदगाह कहानी को पढ़ेंगे, नमक का दारोगा कहानी को पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वो आदर्शवादी कहानियाँ हैं, उनके अंदर आदर्श का भाव छिपा हुआ है। लेकिन बाद में प्रेमचंद का दृष्टिकोण बदल गया और फिर हम देखते हैं कि जो उनकी पूस की रात कहानी है, कफन कहानी है, वो दोनों ही कहानियाँ यथार्थ की एक मिसाल पेश करती हैं। यथार्थ से जुड़ गए वो
और इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि प्रेमचंद की पहले वाली कहानियाँ आदर्शवादी हैं और बाद में उनकी लेखन कला यथार्थ की तरफ मुड़ गई और बाद में लिखी कहानियाँ यथार्थवादी हैं, यानी जीवन के यथार्थ का उनमें चित्रण किया गया है। प्रेमचंद युग के दूसरे महत्वपूर्ण कहानीकार, यानी प्रेमचंद युग में हम मुंशी प्रेमचंद के बाद अगर कहें तो जयशंकर प्रसाद का नाम आता है। उन्होंने कुल 69 कहानियाँ लिखी जो छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल में संकलित हैं। ये प्रसाद जी के 5 काव्य संग्रह हैं, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। तो उनकी 69 कहानियाँ इन कहानी संग्रह में संकलित हैं। प्रेमचंद युग के जो 2 अन्य प्रसिद्ध कहानीकार हैं, पांडेय बीचन शर्मा उग्र और यशपाल। उग्र जी ने राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक रूढ़ियों और परंपराओं के बारे में नवीन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया। वहीं पर यशपाल को मार्क्सवादी कहानी लेखक की संज्ञा दी गई है। उन्होंने ऐसे लोगों पर करारी चोट की है जो गरीबों का शोषण करके भी नैतिकता का संदेश देते हैं। क्योंकि मार्क्सवाद है क्या? मार्क्सवाद वही है वर्ग संघर्ष का जो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत है, जिसमें शोषितों के प्रति सहानुभूति का भाव हो और जो शोषण करने वाले हैं उनके प्रति आक्रोश हो, वही मार्क्सवाद है और वही हिंदी में प्रगतिवाद है। प्रेमचंद युग हो गया। अब प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार यहाँ पर मैंने लिखे हैं, तो आप मुंशी प्रेमचंद का नाम भी इसमें लिखेंगे। उनकी प्रमुख कहानियाँ मैंने पीछे लिख दी थी, आप वहीं से इसको लिख लीजिएगा। मुंशी प्रेमचंद हो गए। और फिर यहाँ पर मैंने लिखे हैं विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, तो उनकी कुछ प्रमुख कहानियाँ मैंने यहाँ पर लिखी हैं। रक्षाबंधन, ताई, विधवा, विद्रोही, पतित पावन, कर्तव्य बल। सुदर्शन की कहानियाँ हैं हार की जीत, कवि की स्त्री, हार की जीत, कवि की स्त्री, प्रेमत्रु, 2 मित्र, पत्थरों का सौदागर, कमल की बेटी, एथेंस का सत्यार्थी। ये हो गए सुदर्शन। जयशंकर प्रसाद, पुरस्कार, इंद्रजाल, आकाशदीप, ममता, मधुआ, देवव्रत, प्रतिध्वनि, आंधी, बेड़ी, सालवती। फिर आचार्य चतुर्सेन शास्त्री की अम्बपालिका, भिक्षुराज, सिंहगढ़, विजय, पन्नाधाय, रूठी रानी और दे खुदा की राह पर, ये उनकी प्रमुख कहानियाँ हैं। और इनके अतिरिक्त यहाँ इस युग में राय कृष्णदास, पांडेय बेचन शर्मा उग्र, भगवती प्रसाद वाजपेयी, जैनेन्द्र अज्ञेय, इलाचंद्र जोशी, यशपाल आदि उल्लेखनीय कहानीकार हैं। तो ये थे प्रेमचंद युग के प्रमुख कहानीकार। तो आज का वीडियो यहीं तक। आज के इस वीडियो में हमने 2 युगों का अध्ययन कर लिया है, प्रेमचंद से पूर्व युग और प्रेमचंद युग। 2 युग बचे हुए हैं, उनका अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। तो इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे ये जानकर बड़ी प्रसन्नता होती है कि जब बच्चे कमेंट करके मुझे भेजते हैं कि मैडम इस विषय पर और वीडियो बनाओ, तो मेरा जो प्रयास है वो सफल हो रहा है और ये देखकर मुझे काफ़ी प्रसन्नता अनुभव होती है। तो आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट अवश्य करके बताएं। और किसी और विषय से भी जुड़ा हुआ कोई प्रश्न आप समझना चाहते हो तो वो भी मुझे बताएं। इसी के साथ आप सभी श्रोतागणों का एक बार फिर से धन्यवाद।